अजमेर की बिजली व्यवस्था सरकार द्वारा निजी हाथों में देने के फैसले के बाद अब शहर की आम जनता भले ही इसका विरोध करे या ना करे, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अब इस मुद्दे पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दिया है। पहले इस मुद्दे पर कांग्रेस ने विरोध जताते हुए 18 फरवरी को अजमेर बंद का आह्वान किया है, तो वहीं अब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने भी अपनी राजनीति शुरू करते हुए कांग्रेस के अजमेर बंद को केवल मात्र राजनीतिक स्टंट बताया है। अजमेर में इन दिनों भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये तीन ऐसे राजनीतिक दल हैं जो आने वाले चुनावों में अपना पूरा दमखम दिखाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसके चलते ना तो कांग्रेस अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड देख रही है, वो तो बस भाजपा को हर हालत में घेरने में जुटी हुई है। तीनों ही पार्टियों को भले ही अजमेर की जनता के दुख दर्द से मतलब हो या ना हो, ये पार्टियां जमकर राजनीति कर रही हैं। अजमेर की बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में देने के सरकार के फैसले को एक तरफ भाजपा के मंत्री शहर और जनता के हित में फैसला बता रहे हैं। सिर्फ उनको अपनी एक किसी सरकार के सकारात्मक काम का विरोध करना था, उस नाते से उन्होंने एक विरोध, राजनीतिक दल होने के नाते से विरोध प्रदर्शन किया है। जिस चीज़ की वो बात कर रहे हैं, ये पहली बात तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लें कि ये निजीकरण में बिजली नहीं जा रही है, क्योंकि बिजली तो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, गवर्नमेंट के का स्टाफ ही उसमें रहेगा। ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी उसको दी गई है। इस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी में उपभोक्ताओं को बिजली पहुंचाना, उसका भुगतान प्राप्त करना, नए कनेक्शन प्राप्त कर देना और मेंटेनेंस करना, सिर्फ यही है। संपत्तियां भी डिस्कॉम की ही रहने वाली हैं। जो संपत्तियां फ्रेंचाइजी के लोग लगाने वाले हैं, वो संपत्ति भी डेप्रिशिएशन वैल्यू के साथ में अंत में जब वो जाएंगे तो सरकार को ही सौंप करके जाएंगे। कर्मचारियों का भी 1/3 हिस्सा इन कंपनियों में डेपुटेशन पर जाने वाला है। उनकी सीनियरिटी में, उनके पेंशन्स में कोई इसके फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये सिर्फ जनता की सुविधा के लिए, यदि किसी प्रकार से कोई बिजली फॉल्ट हो जाता है तो इमीडिएट उसको रिस्पांस मिल जाए, वो इमीडिएट ठीक हो जाए, गुणात्मक बिजली लोगों को मिल जाए, समय पर कनेक्शन हो जाए, ठीक कनेक्शन हो जाए, उसके लिए ये फ्रेंचाइजी दी जा रही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यदि कांग्रेस को विरोध करना था तो सबसे पहले ये दिल्ली में लागू हुआ। जब शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट है तो आपको विरोध करना था, तो भैया आपकी गवर्नमेंट ने कैसे लागू किया इसको? शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में 2002-2003 में ये वहाँ लागू हुआ है, उन्होंने सबसे पहले लागू किया है। तो यदि अच्छी चीज़ है और अच्छी सुविधा हम देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पब्लिक को इससे कोई हानि नहीं होने वाली है। पब्लिक को हानि हो, सरकार का काम है जनता के हितों का ध्यान रखना, और जनता के हितों का ध्यान रखते हुए इसमें जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिले। इस नाते से ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी है, कोई निजीकरण नहीं है। इसलिए मैंने ये बात उनको भी कही है कि जनता के हितों को हम सर्वोपरि हित रख करके, सर्वोपरि रूप से ध्यान में रख करके उनके हितों को तो ही काम करने वाले। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसे एक आंदोलन का रूप देकर अपनी प्रतिष्ठा को बचाने में लगी हुई है। इस मुद्दे पर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री ललित भाटी ने बताया कि भाजपा सरकार केवल पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए बिजली व्यवस्था को ठेके पर देने जा रही है, जिसके चलते आम आदमी इस बढ़ती हुई महंगाई में और भी बिजली के करंट से बेमौत मरने वाला है। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने के लिए अजमेर बंद तक की घोषणा की है। कल 18 तारीख को राजस्थान सरकार द्वारा अजमेर के विद्युत के निजीकरण के विरोध में अजमेर बंद का आह्वान कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया है। सभी का जन समर्थन हमें प्राप्त है और उसके लिए हम जन समर्थन के लिए एक अभी वाहन रैली पूरे शहर में, बाजारों में निकाल रहे हैं। सभी व्यापारिक संगठन हमें इसके लिए समर्थन दे रहे हैं। और जिस तरह भाजपा सरकार ने हठकर्मिता से जो आज बिजली के लिए जो आम आदमी की जरूरत की चीज़ है, जिस पे सब्सिडी देनी चाहिए, जिसको कम करना चाहिए रेट को, उसको बल्कि रेटों को बढ़ाते हुए निजी कंपनी के हाथ में सौंप के अजमेर के पूरे बिजली व्यवस्था को 20 साल के लिए गिरवी रख दिया गया है। अजमेर को बेचने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बिजली व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में कल अजमेर शहर का बंद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया है। सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान,
सारे नागरिक बंधुओं, प्राइवेट संस्थानों सबके द्वारा समर्थन दिया गया है। कल अभूतपूर्व अजमेर बंद जनता के सहयोग से होगा। अब जब बिजली के निजीकरण के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीति करने में मशगूल हैं, तो ऐसे में प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी ने भी आज इस मुद्दे पर राजनीति शुरू करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल इस मुद्दे पर आम जनता को गुमराह करने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को केवल अपनी राजनीति की पड़ी है, तभी तो वो अजमेर बंद करवाकर आम लोगों को और परेशान करना चाहती है। अगर कांग्रेस को इतनी ही आम जनता की फिक्र होती तो उनके शासनकाल में कितनी बार बिजली की दरें बढ़ाई गई, तब उन्होंने अजमेर बंद क्यों नहीं कराया। निजीकरण को लेके जो कांग्रेस अजमेर बंद करवा रही है, उसको लेके आम आदमी पार्टी जो है कहना चाह रही है कि ये जो आप ढकोसला कर रहे हो वो ना करें, कि वैसे ही जनता बहुत त्रस्त है। बारी बारी से राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की सरकार आती रही है। निजीकरण को लेके कांग्रेस खुद 5 बार अपने कार्यकाल में जो है दाम बढ़ा चुकी है, और अब जो है निजीकरण को लेके बीजेपी भी जो कर रही है वो सही नहीं कर रही है। तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि आप ये ढकोसलेबाजी ना करें। वैसे ही नोटबंदी को लेके व्यापारी वर्ग बहुत दुखी है और बहुत त्रस्त हो रहा है, और आम जनता को बहुत नुकसान हो रहा है, और आप शहर बंद करवा के और जनता को और परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा आपके मन में जनता के प्रति दर्द था तो जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपने बिजली के दाम क्यों बढ़ाए, और बिजली के दाम बढ़ाने के साथ साथ आप निजीकरण के फेवर में भी थी। और अब जब बीजेपी की सरकार चल रही है तो सत्ता हथियाने के चक्कर में 3 साल से जो सोई हुई कांग्रेस थी उसका क्या। अब अचानक से आपको सत्ता नजर आ रही है तो आप जो है जनता को परेशान कर रहे हो। खैर, आखिर राजनीति हो भी क्यों ना, क्योंकि बात तो सत्ता की है और सत्ता पाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। तो फिर क्या भाजपा, क्या कांग्रेस और क्या आम आदमी पार्टी सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं।